वेलकम बैक टू KCPH TV। और कल तक हमने कितने ज़बूर सीख लिए? ज़बूर 1, ज़बूर 23 और ज़बूर 91। आज हम लास्ट एपिसोड फ्राइडे के एपिसोड में कवर करते हैं ज़बूर 121। ज़बूर 127 भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन ज़बूर 121 जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट ज़बूर है। सारे ज़बूर फेवरेट है, बहुत सारे ज़बूरों को मैं ज़बूर 37 मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है कि अगर कोई आपसे ज़्यादा पहले प्रॉस्पर करे तो आपका तवक्कुल खुदावंद पर होना चाहिए। आपने उसमें मसरूर रहना है और वो आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको सक्सेस दिखाएगा और वो आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करेगा। अब मेरे अजीजों, मैं जो ये कलाम की टीचिंग्स आपको दे रही हूँ वो सिर्फ इसलिए आपको दे रही हूँ, या यूट्यूब पे आने का मकसद क्या है? ताकि हम वॉइस ऑफ गॉड को स्प्रेड कर सकें, हम लोगों को खुदा के करेक्टर और खुदा के ट्रेट से इंट्रोड्यूस करा सकें, हम आपको ये गवाही दे सकें कि इस ज़मीन पर लोग खुदा की विल को फाइंड, फॉलो और फुलफिल करके अपनी ज़िंदगियों में प्रॉस्पेरिटी को देख रहे हैं। खुदा का कलाम लिविंग तौर पर लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। अब ज़बूर 121 क्या कहते हैं? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो वो कुछ ऐसे कहता है, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help comes from the Lord, the which made heaven and the earth. मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। और मैंने कुम्मक का वर्ड क्लियर करने के लिए इंग्लिश में पढ़ा है। कहता है, मैं अपनी आंखें उठाता हूँ, पहाड़ों की तरफ देखता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? आपके डेस्परेट टाइम्स में और आपके नीड के टाइम में आपकी मदद कहाँ से आ रही है? मैंने कहा ये कुछ जो साम्स मैंने पढ़े हैं, वो मैंने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि वही साम्स हैं जब मैं अपने इमोशंस और खुदा की वॉइस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही होती हूँ, तब मुझे ये हेल्प देते हैं मेरे फोकस को रीबिल्ड करने में या दोबारा फिक्स करने में। मेरे कोर्स करेक्शन इन साम्स से होती है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री करते हुए आपको फाइनेंशियली आप स्टक हो सकते हैं, स्लो ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसेस नजर ना आ रहे हो, तो आप अपना ब्रेक थ्रू या आपकी मदद कहाँ से आएगी? बेशक पार्टनर्स आपके बैंक होते हैं, बट पार्टनर्स का दिल को किसने प्रिपेयर करना है? प्रोविजन एक्चुअली किसने देना है? खुदा ने। तो ये जो साम है बड़ा पर्सनल मेरी स्टडी का साम है। कहता है मेरी मदद कहाँ से आती है? मेरी मदद खुदावन से आती है। और फिर वो खुदावन की सीवी देता है, वो खुदावन के नाम के साथ या खुदावन के काम के साथ खुदावन का काम बता रहा है कि जिस पर आप भरोसा करें और जिससे आप मदद मांग रहे हैं, उस शख्स ने या उस जात ने काम क्या किया है। वो कहता है मेरे कुम्मक खुदावन से जिसने आसमान और जमीन को बनाया। और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है। आपकी हेल्प कहाँ से आ रही है? आपकी हेल्प खुदावन से आ रही है। और खुदावन से हेल्प क्यों लेनी है? क्योंकि जो खुदावन की रेज़्यूमे है वो ये बता रही है कि क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो कॉम्प्लेक्स किस्म की हेवन एंड अर्थ बना सकता है, क्या उसके लिए कोई बात दुश्वार है? मैंने अपने फ़ोन के पीछे, मुझे किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था ये वर्स को, और मैंने लगा बड़ा प्यारा बेटा है मेरा, उसने मुझे वर्स ये गिफ्ट की और मैंने उस वर्स को लगा दी। और वो जरमाया 32:27 में से है। और ये मैंने अपने लिए रिमाइंडर वर्स लगाई हुई है, ताकि वैसे तो 2 वर्सेस लगी हुई हैं, बट एक वर्स मैंने अपने लिए रिमाइंडर के लिए लगाई हुई है। और वो वर्स कुछ इस तरह है, एंड इट सेज कि गॉड, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything there too hard for me? क्या खुदा के लिए कोई बात दुश्वार है? और ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए रखी है। जब मुझे लगे कि ये काम नहीं हो सकता और हम खुदा की वॉइस सुन रहे हैं, तो क्या कोई बात दुश्वार है? इब्राहिम ने जब सुना था कि उसका बेटा होगा, तो सारा टेंट में हंस रही है। उसको लगा ये बात दुश्वार है, पर क्या खुदा के लिए कोई बात दुश्वार है? जकरिया जब सुनता है कि उसका बूढ़ेपन में बेटा पैदा होगा, तो उसको ये दुश्वार लगी। जब पतरस सुनता है कि जाल डाल, तो उसको ये बात दुश्वार लगी। जब वो आदमी जो आता है, सूबेदार होता है, और वो आता है कि मेरी बेटी मर गई है या बीमार है, तू चल और उसको ठीक कर दे, और आके खबर मिलती है
कि उसकी बेटी मर गई है, उस्ताद तो तकलीफ ना दे, और खुदा कहता है तू ये खुदा पर यकीन रख। वो उसके लिए दुश्वार सिचुएशन थी, पर खुदा के लिए नहीं। क्या खुदा के लिए कोई बात दुश्वार है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? नो। क्योंकि उसकी रेज़्यूमे में क्या लिखा है, उसकी सीवी पे क्या लिखा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। क्या आप इस बात पे मेडिटेट करते हैं कि क्यों आपने खुदा के पास जाना है? खुदा के पास आपने इसलिए जाना है। आप किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर उसके क्लिनिक के बाहर या उसके जो रूम है हॉस्पिटल में, उसके बाहर लिखा हुआ है कि उसने यहाँ से पढ़ाई की हुई है, आप कितना प्राइड लेते हैं इस बात में। वो अमेरिका से पढ़ के आया हुआ डॉक्टर है, वो सर्जन है, वो सीनियर सर्जन है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और आप प्राइड फील करते हैं कि आप जितने लाइक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बट आप इस बात में क्यों नहीं फख्र महसूस करते कि आपकी मदद वहां से आएगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया? और क्या मदद छोटी आएगी? मदद भी छोटी नहीं आएगी। जब परसों तरसों की बात है, मैं जेनेसिस चैप्टर 1 जेनेसिस पढ़ी थी, जब मैं पढ़ी थी तो मैं हैरान थी कि एक आदम और हवा को बनाने के लिए खुदा ने पूरी दुनिया पहले क्रिएट कर दी, और जबरदस्त किस्म की। खुदा का जो अबंडेंस का प्लान है वो वाकई ह्यूज है और इनन्यूमरेबल है। अबंडेंस मोर देन, वो कहता है ना इफिशियंस 3:20 में, मोर देन यू आस्क और थिंक। फिर वो कहता है वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। वही ज़बूर 23 वाली बात, ज़बूर 91 वाली बात। खुदा कभी भी आपको फिसलने नहीं देगा। खुदा नहीं कहेगा ओह मैंने प्लान ए कह दिया था बट इट इज नॉट वर्किंग, चल मेरी बेटी सैरिश अब तू प्लान बी पे चल, और प्लान बी भी वर्क नहीं करा, चल यार प्लान सी पे चले जा। प्लान सी भी काम नहीं करा, ओके फाइन, क्योंकि तेरे रिश्तेदार बदल गए। ओह मेरा विजन तो तेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने तो तेरे रिश्तेदारों को कहा था कि तुझे सप्लाई करे। खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होगा, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे देने हाथ पर तेरे साहिबान है। खुदावन ऐसा नहीं है, आपको एप्लीकेशंस खुदा को बार बार भेजनी नहीं पड़ेंगी, और ना ही आपको खुदा को उसके वादों को रिमाइंडर कराना पड़ेगा। सुन लीजिए, बहुत दफा हमारी दुआएं खुदा को उसके वादे याद कराने वाली दुआएं होती हैं, जबकि हमारी दुआ हम दुआ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद आए। खुदा को उसके वादे पता हैं, और कभी कभी हम अपने आप को इस तरह की दुआ करके सेटिस्फाई कर देते हैं कि खुदा तूने ये कहा था, तूने ये कहा था, तूने ये कहा था, तूने ये कहा था, और वो पूरा करेगा। खुदा को रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, आपको रिमाइंडर की जरूरत है। इसलिए खुदा ने प्रीचिंग के मेथड को इंट्रोड्यूस कराया। कहता है वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है। आपको याद होगा एलिया वाला वाकया, बाल के पुजारियों के साथ उसने क्या किया था। तो बोला क्या तुम्हारा कुत्ता कहीं सो तो नहीं गया, रेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं रेस्ट रूम में तो नहीं है? और एलिया अपने खुदा को साबित करता है कि एलिया का खुदा ना ऊँघता है और न सोता है। खुदा कभी भी नहीं कहेगा आप अपनी दुआ लेके जरा वापस चले जाएं, आप अपनी पिटिशन प्रेयर रिक्वेस्ट लेके वापस चले जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं बिजी हूं किसी और के काम में, या मैं किसी और की रिक्वेस्ट को पूरा करूं, या अभी हम फाइनेंशियली शॉर्टेज में जा रहे हैं, अभी मैंने 4 लोगों की जरूरत पूरी कर दी तो अब तुम्हारी नहीं कर सकता। वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो आपका मुहाफिज है। कहता खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। और अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो कहता है वो स्लीप नहीं करता, वो स्लम्बर नहीं करता। उसके बाद आगे वो कहता है द लॉर्ड इज दाई कीपर। कौन आपका कीपर है? लॉर्ड। कहता है द लॉर्ड इज दाई शेड अपॉन दाई राइट हैंड, योर शेड अपॉन योर राइट हैंड। और आपका शेड है, आपका शेडो, वही बात होगी, हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादिर मुतलक के सामने में सुकूनत करेगा। तो फिर वो कहता है ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। कोई भी चीज
कोई भी चीज आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगी। एनिमी आएगा बट आपने उसको जेम्स 4:17 में लिखा है, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। जब आप वर्ड को सबमिट कर रहे हैं, उसके प्रोमिसेस को सबमिट करें, तब शैतान फ्ली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुदा को सबमिट ही नहीं कर रहे, तो अब कैसे कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली शैतान रेजिस्ट हो जाएगा? शैतान ऑटोमेटिकली रेजिस्ट नहीं होगा, वो डिसीवर है। खुदा के कलाम में लिखा है, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। खुदा के ताबे जो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन इब्लीस का मुकाबला करने से पहले खुदा के ताबे होना लाजमी है। और खुदा के ताबे होने का मतलब है खुदा के वर्ड पर स्टैंड करना। कहता है खुदावन, फिर कहता है, ना आफ्ताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को, खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। खुदावंद क्या करेगा? हर बला से आपको महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। सिर्फ तब जब आप दुआ पढ़ के उठे, नो, अब से लेके हमेशा तक। बट आपने हेल्प कहां से मांगनी है? खुदा से। अगर जेन्युइनली आप वहां से हेल्प सीख करें तो आप पर ये वर्ड, हम कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं। कंडीशंस क्या है कि हमने उसको अपना हक ताला बनाना है, उसको अपना चुपान बनाना है, उसको अपना सेवियर मानना है, उसको अलाउ करना है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे, सबमिट करना है, उसके कलाम पर ध्यान देना है। तब जाके वो हमारी जिंदगी में उसका जो कलाम है, जो उसके प्रोमिसेस हैं, वो पूरे होंगे। क्या आप प्रेजेंट हैं मूवमेंट में? क्या आप उसके आवाज को सुन रहे हैं? फिर बात वही आ जाती है, क्या वर्ड आपके लिए अल्टीमेट या ओनली सोल्यूशन है? सिर्फ इसी बुक ने आपको आपके सब एरियाज को फिक्स कर देना है। ऑल यू नीड इज दिस बुक, खुदा का कलाम। खुदा आपको ऐसा आइडिया दे सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। खुदा आपको ऐसा क्रिएटिव आइडिया दे सकता है जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। खुदा आपको उस जगह पर खड़ा कर सकता है जहां पर मेरिट के मुताबिक आप फेल्ड हैं, और खुदा आपको खड़ा कर सकता है। गॉड कैन डू एनीथिंग। सो ये साम क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेरी मदद कहाँ से आ रही है? आसमान से आ रही है, ऊपर से आ रही है, बनाने वाले से आ रही है, जिस आसमान और जमीन को बनाया। आप देखें खुदा के नाम के साथ क्रेडिबिलिटी क्या डल रही है। मेकर ऑफ हेवन एंड द अर्थ, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड द अर्थ। हालेलुया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। खुदा हाफिज।